सुरभिशरणं 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 हरिशरणं 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 हरिशरणं। जय जय श्री राधा माधव। आज हम गौ माता की महिमा और भगवान श्री कृष्ण की गौ सेवा के बारे में जानेंगे। आज भारत में गौ माता की बहुत दयनीय स्थिति है। क्या भारत के लाल अपनी माँ का ये हाल देख सकते हैं? हमारे सनातन की मूल गौ माता, उसकी इतनी दयनीय स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कैसे करते थे गौ सेवा? गोकुलेश गोविंद प्रभु त्रिभुवन के प्रतिपाल, गौ गोवर्धन हेतु हरि आप बने गोपाल। द्वापर में दुई काज हित लिए प्रभु अवतार, एक गौ सेवा दूसरो भूतल को उद्धार। जय गौ माँ जय गोपाल। श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण गोपाल और गोविंद नाम धारण कर गायों के सेवक व रक्षक बनकर अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण का बाल्य जीवन गौ सेवा में ही बीता, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। पूतना के वध के बाद गोपियाँ श्री कृष्ण के अंगों पर गोमें लगाकर उनकी शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छू लिया था। और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नज़र उतारती हैं। तीनों लोगों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गौ माँ करती है। जब जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा माता ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र और पुष्पमाला से सजी हुई गायों का ही दान करते थे। यह है गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। वे ब्रजराज किशोर ब्रज के वन उपवनों में, गिरिराज की मनोरम घाटियों में तथा कालिंदी के कमनीय कूलों पर नंगे चरणों नंगे पैरों से गोप समूहों के साथ गौओं के पीछे पीछे घूमा करते थे, यानी गौओं को चराते थे। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बाल सेवक थे, पर श्री कृष्ण गायों को दूहने का काम भी स्वयं ही करना चाहते थे, इसलिए अपनी मैया से दूध दोहने वाला बर्तन मांगते हैं। तनक कनक की दोहनी देरी मैया, तनक कनक की दोहनी देरी मैया, तात दोहन सिखवन कहो मोही धोरी गैया। यहाँ पर सूरदास जी ने यशोदा माता और लाडले कान्हा के आपसी संवादों से गौ महिमा और श्री कृष्ण की गौ भक्ति का बहुत मधुर वर्णन किया है। आज मैं गाये चरावन जई हूँ, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खई हूँ। ऐसी बात कहो जनिबारे देखो अपनी भांति, तनक तनक पग चलियों कैसे आवत है ये राती। प्रात जात गैया चारन, प्रात जात गैया चारन, घर आवत हैं सांझ। तुमरो कमल वदन कुमलई हैं, रेंगत घामही मांझ। तेरी सो मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कछुनेक। सूरदास प्रभु के हो न मानत, पर्यो अपनी टेक। कन्हैया ने आज माता से गाय चराने के लिए जाने की जिद की और कहने लगे कि भूख लगने पर वे वन में तरह तरह के फलों के वृक्षों से फल तोड़कर खा लेंगे। पर माँ का हृदय इतने छोटे और सुकुमार बालक के सुबह से शाम तक वन में रहने की बात से डर गया, और वे कन्हैया को कहने लगी कि तुम इतने छोटे छोटे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे? लौटते समय तुम्हें रात हो जाएगी, तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुम्हला जाएगा कान्हा। परंतु कन्हैया के पास तो माँ के हर सवाल का जवाब है। वे माँ की सौगंध खाकर कहते हैं कि ना तो मुझे धूप लगती है, ना गर्मी लगती है, ना ही भूख और ना प्यास लगती है। वे माँ का कहना ना मानकर गौचारण की अपनी हठ पर अड़े रहे। मोर मुकुट वनमाली पीताम्बरधारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों से मल मल कर गायों को स्नान कराते हैं। अपने पीताम्बर से ही गायों का शरीर पोंछ देते हैं और उनको सहलाते हैं। बछड़ों को गोद में लेकर उनका मुख पुचकारते हैं और पुष्प गुच्छ यानी फूलों के गुच्छे, गुंजा आदि से उनका श्रृंगार भी करते हैं। घास एकत्र करके स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते हैं। गायों के पीछे पीछे वन में नित्य नंगे पांव कुश कंकड़ कंटक सहते हुए उन्हें चराने जाते थे। गाय तो उनकी आराध्या और आराध्या का अनुगमन पात्राण यानी जूते पहनकर तो नहीं होता, पर ये उस समय की बात है जब हमारे गोविंद
का अवतार हमारे वृंदावन में हुआ था, लेकिन आज का वृंदावन बहुत बदला हुआ है। वहाँ पर वन तो देखने में भी नहीं मिलता और गौएं चरे तो कहाँ चरे। बहुत बड़ी बड़ी वहाँ बिल्डिंग बन रही हैं और पेड़ों को वहाँ भी काटा जा रहा है, पूरा साफ़ किया जा रहा है, जंगल देखने को नहीं मिलता। लेकिन वृंदावन तब भी पावन है क्योंकि वहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण के, हमारे आराध्य के चरणों की धूली है। परम ब्रह्म श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते समय ने अपने हाथ में कोई छड़ी कभी नहीं लेते थे, और गौओं को चराने के लिए अगर आप जा रहे हो तो छड़ी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। गौ माता तो इशारे से ही समझ जाती है, वो प्यार से ही समझ जाती है। केवल वंशी लिए हुए ही गाय चराने जाते थे। वे गायों के पीछे पीछे ही जाते हैं और गायों के पीछे पीछे ही वापस लौट कर आते हैं। गायों को मुरली सुनाते हैं। सुबह गौ समूह को साष्टांग प्रणिपात यानी प्रणाम करते हैं और सायंकाल में पांडुरंग बन जाते हैं। पांडुरंग क्या होता है? गायों के खुर से जो धूल उड़ती है उससे मुख धूलित हो जाता था उनका। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता अपने लोगों को छोड़कर व्रज में चले जाते थे। जय श्री कृष्ण। आपकी मधुर महिमा प्रभु। और आश्चर्यचकित रह जाते कि परम ब्रह्म श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते। वे ही श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे नंगे पांव वनों में हाथ में बंसी लिए घूम रहे हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या होगी। जब वन से गायों के समूह को लेकर लौटते तो उस समय उनकी छवि की शोभा को देखने के लिए टोलियों की टोलियों गोपियाँ मार्ग के दोनों ओर खड़ी रहती और आपस में कहती, सखी तनिक श्याम सुंदर की रूप माधुरी तो देख, मोहन गाय चरा कर आ रहे हैं। उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है जिस पर मयूर पिच का मुकुट लगा है। मुख पर काली काली अलकें बिखरी हुई हैं जिनमें चंपा की कलियां सजाई गई हैं। उनके नुकीले अरुणारे आँखों की लालिमा युक्त कोर चंचल नेत्र हैं, टेढ़ी भौएं हैं और लाल लाल अधरों पर खेलती मधुर मुस्कान और अनार के दानों जैसी दंत पंक्ति है। वक्षस्थल पर वनमाला और गाय के खुर से उड़कर मुख पर लगी धूल सुहावनी लग रही है। गोप बालकों की मंडली के बीच में मेघ के समान श्याम श्री कृष्ण रसमयी बंसी बजाते हुए चले जा रहे हैं और सखा मंडली उनकी गुनावली गाती चली जा रही है। गेरू आदि से चित्रित सुंदर नट के समान वेश में ये नवल किशोर मस्त गजराज की तरह चलते हुए आ रहे हैं। चलते समय उनकी कमर में करधनी की किंकनी और चरणों के नूपुर के साथ साथ गायों के गले में बंधी हुई घंटियों की मधुर ध्वनि, ये सब मिलकर कानों में मानो अमृत घोल रहे हों। इस सांवले सुकुमार की चितवन में, चंद्रिका में, मुरली में ऐसी कौन सी मोहिनी है जो इनको देखते ही सुर नर मुनि खग मृग सब मोहित हो जाते हैं। हमारा मन भी कभी घर में नहीं लगता, गोपियाँ कहती हैं। जब ते दृष्टि परे मनमोहन, गृह मेरो मन ना लगोरी। अष्टछाप के कवि नंददास जी के शब्दों में ये कहा गया है, गोरज राजत सांवरे अंग, गोरज राजत सांवरे अंग, देख सखी बनते ब्रज आवत गोविंद गोधन संग। भगवान श्री कृष्ण को केवल गायों से ही नहीं अपितु गोरस यानी दूध दही मक्खन आदि से भी अद्भुत प्रेम था। उस प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण गोरस की चोरी भी करते थे, इसलिए उनका नाम माखन चोर भी पड़ा। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में मुष्टिक, चाणूर, कुवलियापीड़, हाथी और कंस का वध गोरस के अद्भुत चमत्कार के प्रमाण हैं। और इसी गोदुग्ध का पान करके भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता रूपी अमृत संसार को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गौमाता की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्हें दावानल से बचाया, ब्रह्मा जी से छुड़ा कर लाए, गायों के लिए ही काली हृद को शुद्ध किया। काली हृद का जल पीने से जो गाय मृत्यु को प्राप्त हुई उन्हें श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया। इंद्र के कोप से गायों और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाश गंगा के जल से तथा कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र हैं उसी प्रकार आप हमारे राजा गोविंद हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही गोधन की गोधन की सौगंध प्रचलित कराई थी। वंशी की ध्वनि से प्रत्येक गाय को नाम ले लेकर पुकारते थे और वंशी की टेर सुनकर चाहे वह गाय कितनी भी दूर क्यों ना हो दौड़कर उनकी
आवाज़ सुनकर उनके पास पहुंच जाती थी और चारों तरफ से उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती थी। क्या दृश्य है! जय हो, जय मेरे प्रभु। गोविंद गिरि चढ़ गाए बुलावत, गोविंद गिरि चढ़ गाए बुलावत, गाएं बुलाए घूमर धोरी, टेरत वेणु बजाए। वेणु में भी गायों का नाम ले लेकर भगवान श्री कृष्ण को बुलाते थे। जब श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के पास विद्या अध्ययन के लिए गए उनके आश्रम में, तो वहाँ भी उन्होंने गौ सेवा की। उनकी द्वारका लीला में तो स्पष्ट वर्णन है कि 13,084 ऐसी गायों का दान प्रतिदिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण करते थे, जो पहल ब्याई हुई हुए दुधारू बछड़ों वाली सीधी शांत होती हैं गौएं, उनका ही दान करते थे। और जिनके सींग स्वर्ण मंडित, खुर रजत से मढ़े हुए होते थे, पूंछ में मोती की माला और ज्वारात से पिरोई हुई रेशमी झूल रही होती थी। इतना गोदान नित्य करते थे प्रभु, तो भगवान श्री कृष्ण के पास कितनी गौएं होंगी। इस प्रकार श्री कृष्ण अवतार में गाय ही प्रधान है। भक्त विलोमंगल ने श्री कृष्ण अमृत ग्रंथ में कहा, हे प्रभु, तुम ब्रज की कीच में तो विहार करते हो, पर ब्राह्मणों के यज्ञ में पहुंचने में आपको लज्जा आती है। गायों के व बछड़ों के हुंकार करने पर उनकी हुंकार वाली भाषा को आप समझ लेते हो। बस दौड़े हुए आप उनके पास चले जाते हो और उनको गले से लगा लेते हो। पर जब बड़े बड़े ज्ञानी स्तुति करते हैं आपकी, तब आप चुपचाप खड़े रह जाते हो। हे कृष्ण, मैं जान गया, आप और किसी तत्व का आदर नहीं करते, तुम तो केवल प्रेम का ही आदर करते हो। तुम प्रेम के वश में रहते हो। जिसके हृदय में प्रेम है उसी से तुम रीझ जाते हो। और गाय से सीधा कोई प्राणी नहीं, कोई जीव नहीं इस धरा पर, जितनी गाय सुंदर और प्यारी है मेरी गौ माँ।